आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादरपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सीखेंगे मल्टी करेंसी बनाना, यानी करेंसी को हिंदी में कहते हैं मुद्रा। अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे कोई भी के बिजनेस करते हैं, उसमें जो भी एक माल परचेज़ किया जाता है या उसको सेल्स किया जाता है, तो जो भी एक माल परचेज़ करते हैं, मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री से, या जो भी आपने यहाँ पर अभी जो अकाउंट मेंटेन किए हैं वो अपनी इंडिया की करेंसी के हिसाब से मेंटेन किए। मान लीजिए कि यही अपने इंडिया की जो करेंसी है, यानी कि इंडिया के जो रुपए हैं, उसको किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करके देखना हो तो करेंसी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले करेंसी का ऑप्शन यस करना होगा। तो मल्टी करेंसी का ऑप्शन यस करने के लिए आपको कंपनी फीचर्स में जाना होगा। कंपनी फीचर्स में जाने के लिए F11 बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही F11 बटन प्रेस करते हैं तो कंपनी फीचर्स में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट आता है जैसे अकाउंटिंग फीचर्स, उसके बाद में इन्वेंट्री फीचर्स। तो अनेबल मल्टी करेंसी का जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा अकाउंटिंग फीचर्स में। तो डायरेक्ट अकाउंटिंग फीचर्स में आना हो तो F1 बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही F1 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा अनेबल मल्टी करेंसी, यानी कि जैसे इस ऑप्शन को यस कर लेंगे तो जो भी आपने अभी तक जो भी के ट्रांजैक्शन यानी जो भी एंट्री की है वो अपने इंडिया की करेंसी के हिसाब से की है, उसको जैसे किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करके देखना हो तो वो कैसे देखेंगे। तो इसलिए इस ऑप्शन को यस करना होगा। तो अनेबल मल्टी करेंसी इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं। यस करने के बाद में आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए इससे लिस्ट से डायरेक्ट बाहर आना है। एंटर बटन प्रेस करते हुए, या फिर डायरेक्ट बाहर आने के लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में ए। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट इस लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। जैसे इस ऑप्शन को यस करने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो होती है करेंसी बनाना। तो ऑप्शन यस किया, करेंसी बनाने के लिए आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो पहले ऑप्शन यस करना है। ऑप्शन यस करने के बाद में अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। इसमें जाके यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा करेंसीज का ऑप्शन। ये ऑप्शन तभी यहाँ पर आपको मिलेगा जब उस ऑप्शन को यस करेंगे। तो यस करने के बाद में यहाँ पर करेंसीज का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाने के लिए एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे जो भी करेंसी बनानी है तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन। क्रिएट में चलते हैं। क्रिएट में जाके यहाँ पर सबसे ऊपर आपको हेडिंग मिलेगी, जैसे सैम्बल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें करेंसी सैम्बल, जैसे अलग अलग देश की जैसे अलग अलग जो करेंसी होती है उसका जो सैम्बल होता है, यानी कि चिन्ह जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो जैसे अपने इंडिया का जो करेंसी सैम्बल होता है जैसे वो रुपये होता है, तो वैसे जैसे अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी का अलग अलग सैम्बल होता है। जैसे अपने यहाँ पर जैसे डॉलर का जैसे सैम्बल बनाना है, तो डॉलर का सैम्बल बनाने के लिए तो यहाँ पर कीबोर्ड से क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ में 4 बटन, यानी कि शिफ्ट के साथ में 4 बटन प्रेस करना होगा। तो शिफ्ट के साथ में 4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो सैम्बल बन जाएगा वो, यानी कि इसमें डॉलर का सैम्बल बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछ रहा फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम के अंदर कि ये जो आपने सैम्बल बनाया है तो ये किसका है, जैसे कौन सी करेंसी का है, जैसे डॉलर का, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, डॉलर। जो भी एक करेंसी का सैम्बल बना रहे हैं तो उसका करेंसी का सैम्बल यानी कि उसका फॉर्मल नेम टाइप करना है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी में कोई भी डिटेल आपको नहीं देनी है। तो ये बन गया डॉलर की करेंसी। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपको यान या फिर यूरो या पॉइंट की बनानी हो तो अलग अलग देश की अलग अलग होती है। जैसे डॉलर कहाँ चलता है अपने USA में, यानी कि अमेरिका में चलते हैं। वैसे जैसे यान की बनानी हो तो यान की बनाने के लिए उसकी कोड होते हैं। जैसे डॉलर की बनाने के लिए शिफ्ट के साथ में अपने 4 बटन प्रेस किया तो वो सैम्बल बन गया। लेकिन यान, जापान यान की बनानी हो तो उसके लिए कोड होते हैं। कीबोर्ड से एल्ट बटन दबा के रखो और एल्ट के साथ में 0165 ये बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पर ये जो सैम्बल बन गया वो यान का बन गया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मल नेम टाइप कर देंगे कि जैसे ये जो आपने बनाया है करेंसी सैम्बल वो किसका बनाया है, यान। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, यानी कि जापान यान। उसके बाद में पाउंड बनानी हो तो उसके लिए कोड होते हैं एल्ट के साथ में डायरेक्ट 156, यानी कि एल्ट के साथ में 156। तो यहाँ पर पाउंड की बन जाएगी। तो यहाँ पर ये टाइप कर देना, यानी करेंसी सैम्बल उसका फॉर्मल नेम क्या था, एक्सेप्ट। उसके बाद में यूरो
यूरो की बनानी हो तो उसके लिए कोड होते हैं एल्ट के साथ में 0128 और यहाँ पर लिख देंगे जैसे यूरो। ठीक है, उसके बाद में एंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेना। तो ये आपने करेंसी बना दी। इसमें बनाने के बाद में अब क्या करना है कि जैसे जो भी अपने फाइनल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे बैलेंस शीट होती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जैसे उसमें जो अमाउंट जो दिखाएगा वो अपने इंडिया की जो करेंसी में दिखाएगा और उनको जैसे मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करके देखना हो। जैसे आपने अभी जो भी जैसे जितने भी आपने करेंसी बनाई है, डॉलर, यान, पाउंड या यूरो, उसमें चेंज करके देखना हो, यानी कि इंडिया के जो पैसे हैं, अमाउंट है, जो भी आपने काम किया उनको दूसरी देश की करेंसी में चेंज कैसे करेंगे। तो बैक चलते हैं। बनाने के बाद में बैक आने के बाद में यहाँ पर जैसे बैलेंस शीट में चलते हैं, ओपन कर लेते हैं। पूरी डिटेल देखने के लिए एल्ट के साथ में F1 बटन प्रेस करते हैं, एल्ट F1। तो यहाँ पर अभी जितनी भी अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है ना, वो अपने इंडिया की करेंसी में शो कर रहा है। जैसे आपने कैपिटल टोटल जो पैसे लगाए हैं कंपनी में वो 8 लाख रुपए लगाए। जैसे आपने फिक्स एसेट्स टोटल कितने की है, 2,17,000 की। अपने पास कैश कितने हैं, 3,38,400 का। अब ये जितने भी अमाउंट है वो अपनी करेंसी, इंडिया की करेंसी में दिखा रहा है। मान लीजिए यही अमाउंट आपको जैसे डॉलर में चेंज करके देखनी हो, ठीक है, यानी कि इसमें डॉलर में चेंज करने के लिए कैसे क्या कुछ करना होगा, उसके लिए एक शॉर्टकट की, यानी दूसरी करेंसी में चेंज करके देखने के लिए कोई भी एक फाइनल स्टेटमेंट ओपन कर लेना और उसमें आके दूसरी देश की करेंसी में चेंज करने के लिए शॉर्टकट की होती है एल्ट सी। तो यहाँ पर एल्ट सी बटन प्रेस करते हैं और एल्ट सी बटन जैसे प्रेस करेंगे उसके बाद एक ऐसा फॉर्मेट नज़र आएगा, इसमें आपको करेंसी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जितनी भी करेंसी आपने बनाई है वो यहाँ पर शो करेगा। तो मैं अभी जैसे आपको सिर्फ चेंज करके बता रहा हूँ डॉलर में, कि अपने इंडिया के जो पैसे हैं, यानी कि जो भी अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है, इनको जैसे डॉलर में चेंज करते हैं तो कितने क्या बनते हैं। तो डॉलर सेलेक्ट किया, यहाँ पर रेट पूछ रहा है, डॉलर की रेट कितनी है। फिलहाल जो डॉलर की रेट है वो है इसके अंदर 74.65। ठीक है, ये आप नेट पर सर्च कर सकते हो कि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर यानी कि अपने इंडिया के 74 रुपये 65 पैसे मिला के, यानी कि 74 रुपये 65 पैसे मिला के $1 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 74.65। नेट पर सर्च कर सकते हो कि डॉलर की फ़िलहाल कितनी रेट है, यान की कितनी है, यूरो की कितनी, ये सब कुछ आप नेट पर सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे यहाँ पर अभी जो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कितने रुपए के हिसाब से, यानी कि इंडिया के 74.65 इतने रुपए मिला के $1 बनता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बाकी में कुछ नहीं करना आपको, एंटर बटन। अब देखो इसमें 2 फॉर्मेट यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अभी 2 फॉर्मेट में क्या है कि जैसे यहाँ पर एक तो फॉर्मेट में यहाँ पर दिखा रहा है आपको इंडिया की करेंसी के हिसाब से रुपए, और यहाँ पर दूसरे जो फॉर्मेट बना है यहाँ पर जो करेंसी में दिखा रहा है आपको डॉलर में चेंज करके बता रहा है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कैपिटल अकाउंट कि आपने अपने इंडिया के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी लगाई थी, 8 लाख रुपए, यानी कि जो इंडिया के जो 8 लाख रुपए हैं वो करेंसी डॉलर में कितने बनते हैं, सिर्फ 10,716.68, यानी कि इंडिया के 8 लाख रुपए हैं वो सिर्फ डॉलर में कितने बनते हैं, 10,716.68 इतने बनते हैं। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे फिक्स एसेट्स टोटल अपने पास कितनी थी, 2,70,000 की इंडिया के रुपए के हिसाब से, लेकिन वो 2,70,000 डॉलर में कितने बनते हैं, 3,616.88। ठीक है, तो ये था एक देश की दूसरी देश की करेंसी में चेंज करना। तो ऐसे अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हटाना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए जैसे Alt D बटन दबा देंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं, वापस जैसे पहले था वैसे वापस बन जाएगा। वापस चेंज करके देखना हो तो Ctrl C, यहाँ पर जैसे कौन सी, जैसे मैंने बताया था उसको जैसे डॉलर में चेंज करना, और इस बार मैं बता रहा हूँ जैसे यूरो। ठीक है, यूरो की फ़िलहाल जो रेट है वो है 88, यानी कि 88.52। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि इतने रुपए मिला के 1 यूरो बनती है, एक्सेप्ट। अब देखो इंडिया के जो 8 लाख रुपए हैं वो यूरो में कितने बनते हैं, 9,037.51। ठीक है, तो ऐसे अपनी करेंसी में चेंज करके आप इसमें देख सकते हो। ये था मल्टी करेंसी क्रिएट करना, बनाना।